अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने 107 तक पढ़ा था। अभी हम स्टार्ट करेंगे 108 से ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तो वो लेक्चर बंद हो गया था, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे 108 से। दिस इज़ SK-20 पेपर नंबर 3, ठीक है। सो a 30-year-old athlete participates in an intense sprinting session. Shortly after, he experiences rapid breathing and maintains normal oxygen saturation levels. Blood gas analysis reveals slight increase in PCO2, which quickly returns to the baseline with recovery. ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? दिस इज टर्नस एक्सरसाइज की वजह से एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स डायरेक्टली टू द वेंट्रिकल। तो कहाँ से ये स्प्रेड होते हैं वेंट्रिकल्स में? ये पुरकिंजी फाइबर से डायरेक्टली वेंट्रिकल्स पे जाते हैं, ठीक है। SA नोड, AV नोड, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक पुरकिंजी फाइबर्स और वेंट्रिकल, ठीक है। राइट और लेफ्ट, उसके बाद SA नोड, फिर AV नोड, फिर बंडल ऑफ हिज है, फिर पुरकिंजी फाइबर, फिर वेंट्रिकल। तो ये इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। और एरेटा में भी ये ऑप्शन नंबर सी है। स्टैब इंजरी वाउंड हीलिंग विद अबंडेंट कोलेजन एंड रेज्ड लीजन प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड ओरिजिनल मार्जिन। तो दिस इज़ द मेन की वर्ड हेयर। जब ये ओरिजिनल मार्जिन से बियॉन्ड जाते हैं, ठीक है, दिस बिकम्स अ केलॉइड। अगर विद इन द मार्जिन होंगे तो फिर हाइपरट्रॉफिक स्कार हो सकता है। अगर ब्लैक पर्सन की बात हो उसमें भी आपने कीलॉइड लिखना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एथीरोस्क्लेरोसिस जो है वो आपके साथ क्या है? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एथीरोस्क्लेरोसिस वो आपके साथ है एओर्टा, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एथीरोस्क्लेरोसिस क्या है? एओर्टा। तो ये चीज़ें हैं LCP DIC, लोअर एब्डोमिनल एओर्टा, कोरोनरी आर्टरी, पोप्लीट्रियल आर्टरी। LCP DTA इंटरनल कैरोटिड और सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। तो इनमें आपके साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में एथीरोस्क्लेरोसिस होती है। LCP DIC, LCP DIC। A female diabetic patient came to the OPD presenting with BP 100/80, pulse 110, glucose 40. She came 2 days earlier when the doctor suggested a new antihypertensive therapy. Which drug is the likely responsible for this? तो इसके लिए कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? ठीक है, दिस इज प्रोपेनोलॉल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रोपेनोलॉल एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। ये आपके साथ हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है बाय इनहिबिटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ये मास्क भी करता है हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को, लाइक ट्रिमर्स और पाल्पिटेशन भी इसमें अक्सर आ जाते हैं। इन डायबिटिक पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया आपके साथ ग्लूकोज 40 के बराबर हो तो दिस इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। एंड रीसेंट इनिशिएशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि प्रोपेनोलॉल इज़ द कॉज। 35-year-old female presents in OPD with complaint of palpitation, unintentional weight loss, sweating, diarrhea, bilateral exophthalmos, and antithyroid antibody are present in her blood. Which of the following is your diagnosis? ठीक है, तो इसका डायग्नोस क्या होना चाहिए? ये तो बिल्कुल आपको और ऑप्शंस देखने भी नहीं चाहिए अगर आपको बायलैटरल एक्सोफ्थेल्मस मिल रहा है, ठीक है। तो बायलैटरल एक्सोफ्थेल्मस ग्रेड सी में मिलता है, और देखें तो वही हेशिमोटोज वगैरह आपको देंगे, हाँ, ठीक है। तो दिस इज़ ग्रेव्स डिजीज़। उसके बाद है अ पेशेंट प्रेजेंट्स इन ER विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज ऑफ दिस कंडीशन? प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फ्लाइट की हिस्ट्री हो गई तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर 30 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट इज़ ब्रॉट टू द ER, वो पेल है, कोल्ड कामी स्किन है, पल्स रैपिड है, रैपिड एंड थ्रेडी पल्स है, मैप उसका 50 है, PO2 बिलो 60 है। व्हाट विल प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स? तो रैपिड रिस्पॉन्स आपके साथ कौन प्रोवाइड करेगा? ये आपके साथ CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स। इन एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट द अपर बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एक एडल्ट होता है, एक चाइल्ड होता है।
चाइल्ड में आपने याद रखना है कि न्यूनेट की बात हो तो उसमें अपर बॉर्डर ऑफ L3 होगा। एडल्ट की बात हो गई तो उसमें लोअर बॉर्डर ऑफ L1 या अपर बॉर्डर ऑफ L2। ठीक है, तो अपर जो है स्पाइनल कॉर्ड एंड एट अपर बॉर्डर ऑफ L2। ठीक है, ऑप्शन ए। Excessive thirst drinking is associated with damage of which of the following nucleus of hypothalamus। ठीक है, तो इसमें आपके साथ एक तो आप याद रखो पोसा, POSA। ठीक है, तो पैरावेंट्रिकुलर, ठीक है, उससे आपके साथ ऑक्सीटोसिन, ये सारे पोस्टीरियर हाइपोथैलेम, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के न्यूक्लियाई है या पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में ही होते हैं, लेकिन इनके हार्मोन जो है वो ये आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं न्यूक्लियाई से सिग्नल्स, और वहाँ से फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो पोसा पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन, ठीक है, एस से सुप्रा ऑप्टिक है, वो आपके साथ क्या करता है, ADH रिलीज करता है। ठीक है, एक्सेसिव थर्स्ट है तो क्या होगा, ADH ही रिलीज होगा, ADH POSA, SAS से क्या है, ADH सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, which of the following is directly stimulates the thirst center। तो कौन सी चीज़ है जो आपके साथ डायरेक्टली थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करती है, दैट इज़, इसमें आपने गलत नहीं होना, थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करना एंजियोटेंसिन 2 का काम है, ADH का काम नहीं है। ठीक है, तो इस पे आपने गलत नहीं होना। इंक्रीज थर्स्ट इन वजहों से होती है, डिक्रीज थर्स्ट, दीज आर द रीज़न। पॉज करके यू कैन सी दिस। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो डिक्रीज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होती है, स्प्लैंक में गलत लिखा है इन्होंने, यह इसमें किडनी आता है। ठीक है, एक्सरसाइज में ब्लड फ्लो कहाँ पे आपके साथ कम होगी, दैट इज़ टू द किडनी। तो स्प्लैंक ने क्या पे लिखा है, दिस इज़ इनकरेक्ट। डाइट इन अ पेशेंट विद टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया। तो टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया ये हमने डिस्कस किया है, डिक्रीज इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सेचुरेटेड फैट्स। टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया में क्या होगा, डिक्रीज इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सेचुरेटेड फैट्स। 45-year-old male patient presents in the ER after meeting an RTA on examination. He cannot डिटेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन डिटेक्ट नहीं कर सकता, वाइब्रेशन की बात आ गई तो इसमें DCML आपने लिखा है। ठीक है, DCML। पेशेंट प्रेजेंट्स इन द OPD विद कंप्लेंट्स, ये आसान है ना, इसमें एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है। एंटीरियर जो है आपके साथ क्रूड टच और प्रेशर, और लेटरल जो है पेन और टेम्परेचर, और वाइब्रेशन के साथ DCML जो है वो एसोसिएटेड होता है। तो इन ट्रैक्स के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पेशेंट प्रेजेंट्स इन OPD विद कंप्लेंट ऑफ दैट शी इज़ अनेबल टू श्रग हर शोल्डर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इंजरी इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो श्रगिंग ऑफ शोल्डर नहीं कर सकती, इसमें कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा, एक्सेसरी स्पाइनल नर्व। ठीक है, एक्सेसरी स्पाइनल नर्व। द ड्रग वेलप्रुएट कॉजेज डिफिशेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेलप्रुएट आपके साथ किस चीज़ की डिफिशेंसी कॉज करता है, सोडियम वेलप्रुएट या वेलप्रुएट फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी कॉज करवा सकता है। ठीक है, फॉलिक एसिड की, फॉलिक एसिड साहब की डिफिशेंसी। ठीक है, पेशेंट जो है उसने मेडिसिन खाए हैं, OPD में आया विद कंप्लेन ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन। तो टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब क्या है कि CNS इन्वॉल्वमेंट है इन द लेग्स फॉर द पास्ट 1 month, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज। वाइटामिन B12 आपके साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स करवाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन। तो इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज कौन सा करवाता है, इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करता है सिक्रेटिन। सोमेटोस्टेटिन इनहिबिटरी है, बीटा ब्लॉकर जो है हार्ट पे उसका काम है। हाइपोकेलीमिया हाइपोग्लाइसीमिया के साथ काम नहीं है। ठीक है, उससे इंसुलिन इंक्रीज नहीं होता। तो सिक्रेटिन वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपके साथ इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। 50-year-old female diabetic for 20 years, abdominal distension after meals due to diabetic gastroparesis। तो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरिसिस में आपने कौन सा ड्रग देना है, दैट इज़ मेटाक्लोप्रामाइड। मेटाक्लोप्रामाइड।
Right shift of oxygen dissociation curve is caused by राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन। तो राइट में सब कुछ रेज होता है, लेफ्ट में सब कुछ लो होता है, एक्सेप्ट फॉर पीएच। पीएच इज ऑपोजिट, राइट में पीएच आपके साथ रेज नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा। RH negative woman delivers RH positive baby. Which of the following antibody should be injected to her? Should be injected her to prevent the mother from complication like erythroblastosis fetalis in her future pregnancy। तो उसको आपने क्या देना है फ्यूचर प्रेगनेंसीज के लिए? उसको आपने देना है एंटी DIgG। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दिस सीम्स करेक्ट। आपने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस में IgG एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, हाइपरविटामिनोसिस डी प्राइमरी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग बोन कंडीशन। तो हाइपरविटामिनोसिस डी आपके साथ बोन रिजॉर्प्शन करवाएगा। सीजर्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सीजर्स में आपके साथ एक्सेस ग्लूटामेट होता है, बहुत ज़्यादा ग्लूटामेट होगा, बहुत ज़्यादा। 35-year-old male patient presents in IOPD with complaints of difficulty adjusting focus when shifting gaze from near to far. The defect is most likely due to problem in which of the following। ठीक है, तो इसमें आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? इसमें आपके साथ प्रॉब्लम होगी रिलैक्सेशन ऑफ सिलरी मसल्स में, ऑप्शन नंबर डी, रिलैक्सेशन ऑफ सिलरी मसल्स। ठीक है, अच्छा, aplastic anemia is characterized by which of the following। तो hypocellular bone marrow आपके साथ aplastic anemia में होगा। 45-year-old male patient presents with a history of chronic alcohol consumption. He reports fatigue, mild right upper quadrant pain and has no signs of jaundice. On examination, his liver is palpable 2 centimeter below the costal margin. Which of the following is the most likely condition? Which of the following is the most likely condition associated with chronic alcohol use in this patient? ये क्या होगा? Fatty liver, hepatic fibrosis leading to cirrhosis, उसके अलावा जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और उसके अलावा है एक्यूट हेपेटिक नेक्रोसिस। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए? इसका आंसर करेक्ट जो है वो आपके साथ है फैटी लिवर। 30-year-old female patient presents in gynae OPD with a painless swelling in the labial area, ठीक है, that has been gradually increasing in size over the past few weeks. After examination of swelling, the diagnosis of Bartholinsis was made. Which of the following is the most appropriate management for her? तो ये marsupilization already discuss किया है। Which of the following type of drug will have maximum oral bioavailability? तो drug largely hydrophobic, lipid soluble, lids soluble in aqueous solution, option C. Which of the following is the function of posterior inferior parietal lobe? तो ये है spatial awareness और sensory integration, already discuss किया है। Pes ansernus goose foot is located at which anatomical site? At which anatomical site? तो ये आपके साथ है medial epicondyle of tibia. A patient presented after RTA with loss of motor function and autonomic function below umbilicus while he can smell his clothes. Which of the following artery is most likely involved? तो इसमें कौन सी artery involve होती है? That is anterior spinal artery. 35-year-old male patient undergoing abdominal surgery on operating table. He suddenly developed increased BP. Which of the following is preferred drug for manage acute intraoperative hypertension? एक्यूट इंट्राऑपरेटिव हाइपरटेंशन के लिए हम कौन सा ड्रग देंगे? हम देंगे IV नाइट्रोग्लाइसिरीन, ऑप्शन बी, IV नाइट्रोग्लाइसिरीन। While doing this surgery, splenic vessels need to be ligated. They are present in which ligament? तो ये लाइनोरीनल लिगामेंट में होते हैं, लाइनोरीनल लिगामेंट में आपको मिलते हैं,
A patient chest pain with MI suddenly on autopsy, what will be the finding? तो ये है coagulative necrosis. An old age patient with generalized edema having increased translucency of lung in the upper field, flattened diaphragm, no evidence of infiltration, no history of fever, prominent both pulmonary arteries, prominent right border of the heart. On radiograph, what is the most likely mechanism involved in pulmonary arteries? That is organizing atherosclerosis. Why pulmonary edema most likely happens in the basal lobe? तो बेसल लोब में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे डिक्रीज आर्टीरियल PO2। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये भी डिस्कस की है। ड्रग गिवन फॉर क्रॉनिक यूज़ नीड्स क्लोज मॉनिटरिंग बिकॉज उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स लो होगा। 21-year-old male has been sleeping normally for the last 5 hours. His skeletal muscle tone and stretch reflexes are reduced. His EEG shows a rapid low voltage irregular activity. Another EEG finding in him is ponto-geniculo-occipital spikes. तो ये मेन कीवर्ड है, ponto का वर्ड आ गया तो दिस इज penile erection. Apart from these, which of the following features will be present? तो this is penile erection. A young girl finds it hard to hear at low frequencies of sound. Which type of condition is this? तो ये कौन से टाइप का कंडीशन होगा? ये आपके साथ होगा कंडक्टिव डेफनेस, ठीक है, कंडक्टिव डेफनेस। फिर उसके बाद है पेशेंट हुज ECG इज़ नॉर्मल, कार्डिक एंजाइम्स नॉर्मल, एक्सरे लंग फील्ड क्लियर बट ऑन CT स्कैन 0.5 सेंटीमीटर कैल्सिफिकेशन फाउंड एंड बॉल मूवमेंट ऑफ द हार्ट वाल्व्स नोटेड। व्हाट इज़ द प्राइमरी हार्ट ट्यूमर? तो ये एट्रियल मेक्सोमा है। मोस्ट रिलायबल साइन क्या है इरिवर्सिबल इंजरी का? ये आपके साथ मैसिव कैल्शियम इन्फ्लेक्स है। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन डैमेज नज़र आए तो पहले आपने वो पिक करना है। ट्यूमर जिसका गुड प्रोग्नोसिस है वो गैस्ट्रिक ट्यूमर है। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में आपके साथ एंटी रूसल वीनोम होगा। गर्ल प्रेजेंटेड विद परसिस्टेंट कफ एंड थिक म्यूकस वीजिंग एंड रिपीटेड लंग इन्फेक्शन। शी ऑल्सो हैज़ पेटिकल ऑल ओवर द बॉडी एंड हैव ब्लीडिंग टेंडेंसी। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है। कौन से वाइटामिन की डिफिशिएंसी है? वाइटामिन K की डिफिशिएंसी है। 5-year-old चाइल्ड कॉट सोर थ्रोट विद अ ग्रे वाइट मेम्ब्रेन, ठीक है, कवरिंग द थ्रोट। तो ये आपके साथ डिफ्थीरिया का सिनेरियो है। फ्यू डेज बैक अ चाइल्ड इन नेबरहुड डाइड ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ डिफ्थीरिया, एंटीटॉक्सिन वाज गिवन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। Patient develops sudden severe headache accompanying palpitation, anxiety and sweating during the episode. Her no was 200 BP की बात कर रहे हैं कि उसका 200/140 BP था, पल्स 56 था, सीरम पोटेशियम 3.4 था। तो इसमें हम कौन से हार्मोन की एक्सेस होगी? दैट इज़ नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। An old man who was being treated by a GP for local infection with certain drugs comes to complaint of generalized weakness, pallor, easy bruising, HB 5 gram per DL and decrease RBC, WBC, platelet count 0.1 है, बोन मैरो हाइपोसेलुलर है, तो ये एप्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। फिर पोटेशियम आपके साथ इंक्रीज पोटेशियम इन यूरिन ड्यू टू इंक्रीज पोटेशियम सिक्रीशन इन DCT। इंक्रीज लिखना है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक फाउल स्मेलिंग डायरिया विद नो हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, नो ऑकल्ट ब्लीडिंग ऑन स्टूल, डी और फैटी स्टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ बायोप्सी में विलिस एट्रोफी, लिम्फोसाइट, स्क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, दिस इज ग्लूटेन फ्री डाइट। पेशेंट वाज टेकिंग एंटी एपिलेप्टिक फॉर एपिलेप्सी डिसऑर्डर, ही नोटिस्ड हाइपरट्रॉफी ऑफ जिंजाइवा अलॉन्ग विद वन एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ। तो इसमें ये किसकी वजह से हुआ है? फिनोटाइन की वजह से। A person presents with abdominal pain for 2 months on investigation. There is mass in duodenum that is found to be arising from the cell mucosa. Which of the following is secreted from the part of the duodenum from where the mass is arising? तो ये mass कहाँ से है? ये यूरोगैस्ट्रोन से arise हो रहा है, ठीक है। Process visual information and send signal to the muscle controlling eye movement, ये oculomotor loop है, ठीक है। oculomotor early pulmonary anthrax में आपने सिप्रो देना है। चाइल्ड विद एब्डोमिनल पेन, डायसेंट्री, स्टूल में पस और RBC है, तो इंटीरो हेमोरेजिक इकोलाई है। पेशेंट प्रेजेंट्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन कम्प्लीटली अनकॉन्शियस कंडीशन and in vegetative state after meat and RTA. While on examination there is no head injury. Rest of examination appear normal. What is the most likely diagnosis? तो ये है diffuse neuronal damage. Which of the following drug is contraindicated in एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में कौन सी चीज़ नहीं देनी? थायोपेंटॉल नहीं देना, ठीक है, थायोपेंटॉल नहीं देना।
पेशेंट को जो है CNS सिम्टम्स हैं, हाई इंसुलिन है, हाई C पेप्टाइड है, लो ग्लूकोज है, तो इंसुलिनोमा है। 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है OPD में, उसको क्रेनियोसिंटोसिस, मिड फेस हाइपोप्लेजिया, डेंटल क्राउडिंग है। एग्जामिनेशन में चाइल्ड का हाई फोरहेड है, बीक नोज़ है, डेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ है, एपर्ट सिंड्रोम उसको सस्पेक्ट हुआ है, इसमें सिम्बेक्टली आपको मिलती है। 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको पेल्विक पेन है, फोकल कैल्सिफिकेशन इन द इलियक बोन है, तो दिस इज़ कॉन्ड्रोमा। 30 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद बोन पेन स्वेलिंग, डायग्नोज एज अ केस ऑफ पैजेट डिजीज़। तो पैजेट डिजीज़ में आपको मोज़ेक पैटर्न ऑफ लैमिलर बोन मिलता है, ठीक है। 70 ईयर ओल्ड मेल अंडरगो एन MRI ऑफ द एब्डोमेन एंड चेस्ट एज अ पार्ट ऑफ एवेल्यूएशन फॉर एज रिलेटेड चेंजेस। The imaging reveal multiple calcification. Which of the following is the most likely to be benign age related changes? ये aortic calcification है, न्यूबॉर्न है, उसको अंडर डेवलप rudimentary limbs हैं और फ्लिपर लाइक appendages हैं। दिस इज़ फेकोमेलिया। फेकोमेलिया ये आप पॉज करके रीड कर लें। A 5 year old child presents with hand regression, club foot, genital abnormality. Which of the following is responsible? तो ये आपके साथ क्या है, hand, foot, mouth, genital syndrome. So if you like the video, please like and subscribe and share with your friends. Thanks for watching.